हेलो नमस्कार, आप सभी को हर हर महादेव। तो मार्गशीर्ष महीना शुरू हो रहा है। मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत पूजा सामग्री। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी की पूजा विधिवत कैसे करनी चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार 2025 में मार्गशीर्ष मास शुरू हो रहा है 21 नवम्बर से लेकर 19 दिसंबर तक, और मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार है 27 नवम्बर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गंगा जल लिया है। जिस स्थान पर हम महालक्ष्मी की पूजा करने वाले है ना, उस स्थान को हमें गंगा जल से शुद्ध और पवित्र कर लेना है। इसके बाद पूजा के स्थान पर हमें रंगोली से स्वस्तिक उतारना है। तो अभी इसके ऊपर में थोड़ा सा हल्दी कुमकुम छोड़ देती हूँ। पूजा जमाने के लिए यहाँ पर मैंने पाट लिया है। अगर आपके पास चौरंग है तो आप चौरंग भी ले सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैंने पाट रख दी है। इसके ऊपर हमें लाल कपड़ा बिछाना है। जब भी हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, तो हमें लाल वस्त्र का ही उपयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम दीप पूजा करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़े चावल डाल दिए है। चावल के ऊपर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम छोड़ना है। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमें दीप रखना है। दीप रखने के बाद दीप को भी हमें हल्दी कुमकुम पुष्प अक्षत अर्पण करना है। फिर उसके बाद हमें दोनों दीपों को प्रज्वलित करना है। अभी यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित किए, दीप को नमन किया। अभी हमें करनी है गणपति जी की पूजा। तो सबसे पहले गणपति जी को बिठाने के लिए यहाँ पर मैं आसन तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं, उसके ऊपर थोड़े से चावल डाल दिए हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम छोड़ देना है। तो महालक्ष्मी जी जहाँ पर भी जाती है भगवान विष्णु जी के साथ जाती है, इसलिए हमें भगवान विष्णु जी का भी पूजन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं गणपति जी को दूध और जल से स्नान अभिषेक करवाऊंगी। फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी को भी हमें जल और दूध से स्नान अभिषेक करवाना है। गणपति जी का अभिषेक स्नान करवाते समय हम गणपति जी का नाम स्मरण करेंगे, या फिर अभिषेक स्नानम समर्पयामि इस मंत्र का जाप करेंगे, या फिर आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर गणपति जी का स्नान अभिषेक हो गया है। अभी हम साफ वस्त्र से गणपति जी को अच्छे से पोंछ लेंगे। जिस पान के पत्ते पर थोड़े से चावल डालकर गणपति जी के लिए आसन बनाया था ना, उस पर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। अभी यहाँ पर इस जल को मैं निकाल लेती हूँ। अभी हम करवाएंगे भगवान विष्णु जी का स्नान अभिषेक। तो मेरे पास भगवान विष्णु जी की मूर्ति नहीं है, इसलिए मैंने विष्णु रूपी सुपारी ली है, जिसका मैं पूजन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण करते हुए उनको अभिषेक स्नान करवाया। अभी उनको भी मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ और उनके स्थान पर उनको भी विराजमान कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं गणपति जी को अष्टगंध और सिंदूर लगा लेती हूँ। भगवान विष्णु जी को अष्टगंध हल्दी कुमकुम अर्पण करती हूँ। अभी यहाँ पर मैं गणपति जी को वस्त्र रूपी रोली पहनाती हूँ। भगवान विष्णु जी को भी हमें रोली पहनाना है। उसके बाद यहाँ पर गणपति जी को मैं लाल पुष्प अर्पण करती हूँ। भगवान विष्णु जी को भी पुष्प अर्पण करना है। गणपति जी को हमें गुड़ और नारियल का भोग लगाना है। फिर उसके बाद गणपति जी को और भगवान विष्णु को मैंने प्रणाम किया। अभी हम करेंगे कलश स्थापना। कलश स्थापना के लिए यहाँ पर मैंने छोटा सा चौरंग लिया है, उसके ऊपर मैंने लाल आसन रख दिया, थोड़े से चावल डाल दिए। अभी हम इस चावल में अष्टदल उतारेंगे। जब भी हम कलश स्थापना या फिर कलश की पूजा करते हैं ना, तो हमें अष्टदल पर ही कलश रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने चावल को थोड़ा सा इस तरह से फैला कर लिया है और एक छोटी सी डंडी की सहायता से मैंने इस तरह से अष्टदल उतार लिया है। अभी हमें इस अष्टदल पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम अर्पण करना है। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम कलश रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे से चौरंग पर कलश रख दिया है। अभी हमें कलश में थोड़ा सा हल्दी कुमकुम अक्षत, एक सुपारी और 5 रुपए का सिक्का डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने पान के पत्ते कलश में रख दिए। चाहे तो आप 5 प्रकार के कोई भी पत्ते कलश में रख सकते हो। अभी यहाँ पर मैंने कलश में महालक्ष्मी के स्वरूप के साथ एक श्रीफल रख दिया है। महालक्ष्मी माता को मैंने लाल रंग के वस्त्र लिए है। तो चलो अभी लक्ष्मी माता को हम वस्त्र पहनाएंगे। माता लक्ष्मी के लिए यहाँ पर मैंने लाल चुनरी भी ली है। महालक्ष्मी माता जी का सुंदर श्रृंगार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अष्टगंध का तिलक लगाया, उसके ऊपर कुमकुम लगाया, उसके बाद हल्दी लगाई। महालक्ष्मी माता जी के लिए यहाँ पर मैंने कुछ आभूषण लिए हैं। तो चलो अभी महालक्ष्मी माता जी को आभूषण पहनाते हैं। श्रृंगार के आभूषण में यहाँ पर मैंने लिया है गले का हार, मंगलसूत्र, कान के कुंडल, नाक में डालने के लिए नथनी। महालक्ष्मी माता जी को आभूषण पहनाने के बाद मैंने और थोड़ा उनका काजल सिंदूर लाली के साथ इस तरह का श्रृंगार किया। तो आप अपनी भक्ति भाव प्रेम से महालक्ष्मी माता जी का श्रृंगार कर सकते हो। उसके बाद महालक्ष्मी माता जी को मैंने फूलों का श्रृंगार किया और आप यहाँ पर देख सकते हो श्रृंगार के बाद माता लक्ष्मी का स्वरूप बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पर पूजा स्थान को थोड़ा रंगोली से सजाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने पूजा स्थान को रंगोली से सुशोभित किया है। कोई भी पूजा संकल्प किए बिना अधूरी होती है, इसलिए अभी हम संकल्प पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आचमनी से सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। उस जल को आप तामन में इस तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से हमें हाथ पर जल लेना है और ओम केशवाय नमः करके उस जल का आचमन करना है। दूसरी बार फिर से जल हाथ में लेकर ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करके उस जल का आचमन करना है। तीसरी बार ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करके फिर से एक बार जल का हमें आचमन करना है। 3 बार जल का आचमन करने के बाद और एक बार हाथ पर जल लेकर उसे तामन में छोड़ देना है। अभी हाथ को अच्छे से पोंछ लीजिए और हाथ में थोड़े से अक्षत, एक फूल और थोड़ा सा जल लीजिए और संकल्प लेते हुए प्रार्थना करें। हे महालक्ष्मी माता, आज से मैं मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत पूजा करने का संकल्प लेती हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। पूजा करते समय जाने अनजाने में मेरे हाथ से कोई भूल चूक हो गई होगी या फिर मुझसे कुछ
छूट गया होगा तो मुझे बेटी समझकर माफ कर देना। इस तरह से संकल्प लेते हुए हाथ के अक्षत, जल और फूल महालक्ष्मी माता जी के सामने छोड़ देना है और प्रणाम करना है। संकल्प लेने के बाद और एक बार हम महालक्ष्मी माता जी को हल्दी, कुमकुम और पुष्प अर्पण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और यह मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत पूजा की पुस्तक, तो हमें पुस्तक का भी पूजन करना है, तो पुस्तक को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। महालक्ष्मी व्रत की पुस्तक को भी हम अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, पुष्प, अक्षत अर्पण करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक पान के पत्ते पर थोड़े से चावल, नारियल, हल्दी की गांठ, सुपारी, खारीक, बादाम, इसे भी हमें महालक्ष्मी जी के सामने रख देना है। मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत पूजा में माता लक्ष्मी जी को आप 16 श्रृंगार भी जरूर रखें। महालक्ष्मी माता जी को फल प्रसाद का भोग लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 प्रकार के फल लिए हैं, कुछ मेवे लिए हैं। एक कटोरी दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाकर महालक्ष्मी माता जी को दूध का भी भोग जरूर लगाए। पूजा होने के बाद हमें अक्षत चढ़ाना होता है, तो यहाँ पर मैंने अक्षत लिए हैं। प्रसाद का भोग लगाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जल रख दिया है, कुछ दिए प्रज्वलित किए। अभी यहाँ पर मैं धूप दिखाती हूँ। उसके बाद हम महालक्ष्मी माता जी की आरती करेंगे। आरती शुरू करने से पहले महालक्ष्मी माता जी को इस तरह से जल छोड़कर प्रसाद का भोग लगाना है। महालक्ष्मी माता जी को प्रसाद का भोग लगाने के बाद अभी हम महालक्ष्मी जी की आरती करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद महालक्ष्मी जी की आरती करेंगे। गणपति जी और महालक्ष्मी जी की आरती होने के बाद आरती के ऊपर से इस तरह से जल छोड़ना है। घर में सभी को महालक्ष्मी जी की आरती देनी है। महालक्ष्मी व्रत महात्म्य का वाचन हमें शाम को करना होता है। आज के दिन व्रत रखा जाता है, तो दिन भर आप फल आहार कर सकते हो। शाम के समय महालक्ष्मी व्रत महात्म्य वाचन होने के बाद हमें महालक्ष्मी माता जी को कुछ मीठा बनाकर भोग लगाना चाहिए और उसके बाद हमें व्रत खोलना है। तो इस तरह से विधिवत हमें मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी का व्रत पूजा करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय लक्ष्मी माता।